नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रेल वन। जैसे कि नाम से पता चलता है, रेल वन यानी कि रेलवे के जितने भी काम हैं आप इस अकेले एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि रिजर्वेशन हो गया, या फिर जनरल का टिकट लेना, या फिर अपना पीएनआर नंबर डाल के स्टेटस चेक करना, या फिर ट्रेन को ट्रैक करना, या फिर जितने भी रेलवे के काम हैं आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। आपको कोई दूसरे एप्लीकेशन में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो किस प्रकार से इसको यूज में लेते हैं, चलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बता देता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो रेल वन एप्लीकेशन प्ले स्टोर में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर आपने पहले से डाउनलोड कर लिया है और अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है। चलिए, मैंने तो डाउनलोड कर लिया है और अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो ओपन करने के बाद जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो अगर आप रेलवे के न्यू यूजर हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से रेलवे की आईडी है तो जस्ट आपको लॉग इन हेयर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से ऊपर आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है एम पिन वाला और दूसरा है पासवर्ड वाला। अगर आप एम पिन वाला सेलेक्ट करते हो तो जस्ट यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर यूजर आईडी डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और अगर आप पासवर्ड वाला सेलेक्ट करते हो तो इसके बाद से यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालेंगे, नीचे पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद से ये जो आप लोगों को कैप्चा दिखाई दे रहा है तो जस्ट आपको जो कैप्चा है उसको स्लाइड करेंगे और जो कैप्चा मैच कर रहा है उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से छोड़ देना है। तो इसके बाद से आप सक्सेसफुल साइन इन हो जाओगे इस एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, मैंने तो 2 से 3 बार ट्राई कर लिया है, पता नहीं इस एप्लीकेशन में साइन इन क्यों नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम है अभी। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एम पिन वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर अपना आईडी डाल के और प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर ही देता हूँ। और इसके बाद से आप देख सकते हो जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है वो नीचे से ओपन हो चुका है और मेरी इस पे जो आईडी है वो ऑटोमेटिक से यहाँ पर सेफ है। इसके बाद से यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है तो मैं पासवर्ड डाल के और प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद से मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आ गया है तो मैं ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से आप देख सकते हो आप लोगों की कुछ डिटेल्स दिखाई देगी। इसके बाद से आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है तो मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड डाल के और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से एम पिन सेट करने के लिए बोल रहा है तो मैं 6 डिजिट का यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद से दोबारा से डाल देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए और सेट एम पिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन में हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल डन हो चुका है। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से कुछ परमिशन मांग रहा है तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली इस एप्लीकेशन में हम सक्सेसफुली साइन इन हो चुके हैं और कुछ इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो जर्नी प्लानर में आप लोगों को पहला है रिजर्वेशन का। अगर आपको रिजर्वेशन करना है तो आप इस पर क्लिक करना है, और अगर आपको जनरल का टिकट बुक करना है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आपको प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। बाकी आप यहां पर अपना पीएनआर नंबर डाल के भी टिकट का स्टेटस देख सकते हो। इसके बाद से आप कोच पोजीशन भी देख सकते हो और आप अपनी ट्रेन को ट्रैक भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आपको रेल मदद पर क्लिक करना है। तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू यहीं से आप अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हो। और अगर आपको इस एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक पासवर्ड लगाना है तो जस्ट आपको अपनी प्रोफाइल में क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप यहां पर देख सकते हो आपको बायोमेट्रिक का ऑप्शन मिल जाएगा तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से अपना थम्स इम्प्रेशन देंगे। इसके बाद से आप यहां पर देख सकते हो जो बायोमेट्रिक है वो ऑन हो जाएगा। और अगर आपको अपनी कुछ डिटेल्स एडिट करना है तो जस्ट आपको एडिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप यहां पर देख सकते हो आपकी जो डिटेल्स है वो दिखाई देगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया। इसके बाद से जो आधार आईडी है उस पर मेरा पहले से ही ग्रीन टिक लगा हुआ है क्योंकि मेरा जो आईडी है वो आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन है। इसके बाद से आप चाहो तो यहाँ पर अपना एड्रेस डाल सकते हो। इसके बाद से आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है तो आपकी जो भी डिटेल्स है
वो अपडेट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप रिजर्वेशन किस प्रकार से कर सकते हो। तो जस्ट आपको रिजर्वेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, किस डेट को जा रहे हो, वो यहाँ पर टाइप करके और सर्च पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपकी जितनी भी ट्रेनें रहेंगी उस डेट को पूरी डिस्प्ले पे दिखाई देंगी। जैसे कि मेरी ट्रेन यहाँ पर शो हो चुकी है। इसके बाद से आपको सी अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देना है। तो उसमें जितने भी कोचेस रहेंगे और किस कोच में कितनी सीट अवेलेबल हैं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से मैं यहाँ पर स्लीपर का टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो मैं स्लीपर पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर पैसेंजर को ऐड करेंगे। अगर आपकी आईडी में पहले से मास्टर लिस्ट बनी हुई है तो आपको ऐड एग्जिस्ट पे क्लिक करके और पैसेंजर को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। और अगर आप न्यू पैसेंजर को ऐड करना चाहते हो तो जस्ट ऐड न्यू पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल के सबसे पहले आपको जेंडर चूज करना पड़ेगा। इसके बाद से पैसेंजर का नेम डालना पड़ेगा। इसके बाद से एज डालेंगे। इसके बाद से इंडिया सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद से बर्थ प्रेफरेंस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सी सीट चाहिए और इसके बाद से आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ट्रेवल इंश्योरेंस लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर लेना है तो यस पर टिक करना है, अगर नहीं लेना है तो नो पर टिक करना है। चलिए मैं ले ही लेता हूँ। इसके बाद से रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद से आपको अपनी जर्नी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद से ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पर डाल के और बुक नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है रेलवे का वॉलेट, दूसरा है यूपीआई और तीसरा है अदर पेमेंट मेथड। तो जिसके थ्रू भी आपको पेमेंट करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद से कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। पहला है यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू और दूसरा है यूपीआई आईडी के थ्रू। तो चलिए मैं यूपीआई आईडी यहां पर डाल देता हूं और यूपीआई आईडी डालने के बाद पे पे क्लिक कर देता हूं। इसके बाद से मेरे फोन पे जो एप्लीकेशन है उस पर रिक्वेस्ट गई होगी पेमेंट की। तो चलिए मैं पहले वहां पर जाके और यूपीआई पिन डाल के फटाफट से पेमेंट कर देता हूँ। इसके बाद से मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और आप देख सकते हो आपकी जो टिकट है वो डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद से ऊपर की तरफ एक पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपकी जो टिकट है वो डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से आपको नीचे डाउनलोड पर क्लिक करके और अपनी जो टिकट है उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके और गैलरी में रख लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ट्रेन ट्रैक करके बता देता हूं। तो जस्ट आपको ट्रैक यूर ट्रेन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से सबसे पहले आपको यहां पर ट्रेन का नंबर डालेंगे और इसके बाद से जर्नी डेट सेलेक्ट करके आपको शो डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको करंट मूवमेंट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो भी ट्रेन की लाइव लोकेशन होगी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद से कोच पोजीशन देखने के लिए जस्ट आपको कोच पोजीशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप देख सकते हो आपकी जो ट्रेन है उसके जो कोच है, जैसे कि जनरल के किधर है, स्लीपर के किधर है, एसी के किधर है, आप लोगों को पूरा कोच पोजीशन देखने को मिल जाएगा।